हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ LRx means log into up to log so on x, log being repeated r times. इसका मतलब क्या है हमारा कि log हमारा r times रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक दिस. तो इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है x इंटू lx l स्क्वायर x l क्यूब x अप टू so on LRx टू द पावर -1 dx इज इक्वल टू. देखिए सबसे पहले हम अपना इंटीग्रेशन को आई एज्यूम करते हैं और इंटीग्रेशन देखिए माइनस पावर है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा x इंटू एल एक्स एल स्क्वायर एक्स एल क्यूब एक्स अप टू सोन एल आर एक्स फाइन डी एक्स. तो अब देखिए, अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके सोल्व करता हूँ. सपोज L3x मेरा क्या है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं. फाइन, L3x का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड. तो डी बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, लोग 3 टाइम्स आएगा, लोग इंटू लोग एक्स. तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे. पहले फर्स्ट फंक्शन जो हमें लोग गिवन है, चेन रूल लगेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन ये दिस फंक्शन पूरे वाला लोग एक्स. मल्टीप्लाई में फिर किसका डेरिवेटिव होगा, दैट इज ये 2 टाइम्स लोग है जो, यानी हमारा मल्टीप्लाई में आएगा डी बाई डी एक्स लोग ऑफ एक्स. फाइन. अब देखिए इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लोग को हम कैसे लिखते हैं, L2x इंटू. तो अब देखिए 2 बार लोग फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस लोग का करेंगे, ये कंपोजिशन फंक्शन की तरह काम करेगा, तो 1 अपॉन लोग एक्स आएगा और मल्टीप्लाई में लोग एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन एक्स आएगा. तो हमारा एक बार लोग एक्स को हम L1x लिख सकते हैं और 1 अपॉन एक्स, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स L1x और L2x. फाइन. अब देखिए हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड किया था, L3x का, किसके इक्वल आया, 1 अपॉन एक्स L1x L2x. सिमिलरली अगर आप किसी भी L के लिए L4 L5 के लिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर आप L4 के लिए भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे L4x, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन एक्स L1x, सॉरी लोग 1 नहीं लिखेंगे, L1 लिखेंगे, कंफ्यूजन ना हो. फाइन. तो हमारा किसके इक्वल आएगा, L1x L2x एंड L3x, मतलब एक कम तक वेरी करेगा ही करेगा. सिमिलरली इसी पैटर्न से देखेंगे आप तो L4x का डेरिवेटिव ये आएगा. तो अब ये सब हमने क्यों समझाया, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम ना LRx से पहले कोई टर्म ऐसे भी आई होगी, LR-1x. फाइन. ऐसे अप टू सो नहीं हुआ होगा. फाइन. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस LRx को पुट कर सकते हैं सिंपली, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई में हमारा लिखा हुआ है. तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं. ये सिर्फ पर्टिकुलर एग्जांपल था जिससे हम जनरल केस को समझ सके. फाइन. तो अब देखिए अब हमें पुट क्या करना है, पुट हमें करना है LRx, मतलब लोग जब हमारा r टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा. देखिए हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. हमने पुट कर दिया t इज इक्वल टू LRx, मतलब जब लोग हमारा r टाइम्स रिपीट हो रहा है तो dt हमारा क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स L1x L2x अप टू कहाँ तक जाएगा, LRx का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो LR-1x तक जाएगा. फाइन. और इंटू में dx. अब देखिए ये LR-1x तक और इंटू 1 अपॉन एक्स ये हमारे पास लिखा है ऑलरेडी और dx भी है, तो dt का वैल्यू हो जाएगा और t का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन LRx, दैट इज आई इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन LRx को हमने t पुट किया है, दैट इज 1 अपॉन t और dt, ये पूरा वैल्यू किसका हो जाएगा, dt का. फाइन. तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t बेस में e होगा, जिसके नेचुरल लॉग की बात करें, log t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो अब देखिए हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log इंटू LRx, मतलब जब हमारा log r टाइम्स रिपीट हो रहा है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट थी. अब देखिए एक लोग और आ गया, मतलब अगर हम टोटल काउंट करें तो लोग हमारा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, r+1 टाइम्स आ रहा है, तो दैट इज हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, LR1 प्लस एक्स R+1 x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो ये हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा. अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन 1 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.